नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए वक्री गुरु के इस वीडियो में। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। पूरे 118 दिन तक वक्री रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। वर्तमान में गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। मृगशिरा और रोहिणी दोनों मंगल और चंद्रमा के नक्षत्र हैं जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और उनके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत भी करेंगे। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल बहुत धीमी हो जाती है और इसलिए पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। ख़ास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो सिंह राशि के जातकों को गुरु के वक्री होने का क्या विशेष लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और चूंकि गुरु वक्री हो रहे हैं तो एक भाव पीछे यानी कि भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम और अष्टम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। चूंकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल चौथे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव और नवम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 12वें भाव का भी फल देंगे, चूंकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। किसी भी ग्रह को वक्री अवस्था में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो गुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी और गुरु का चेष्टा बल कुंडली के 9वें भाव, 10वें भाव, द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव पर होगा और आपका भी विशेष फोकस इन्हीं भावों पर होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर एक विशेष उपलब्धि लेकर के आ रहा है। चूँकि गुरु आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। और दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब भी गुरु और मंगल का संबंध बनता है कुंडली में तो आय के साधनों में वृद्धि होती है। एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ती है। अब यहाँ देखिए, चौथे भाव के स्वामी मंगल और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि, 9वें भाव के स्वामी मंगल और गुरु वक्री हैं तो 9वें भाव का फल दे रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में गुरु का गोचर है, तो इस तरह से मंगल गुरु का जबरदस्त संबंध बन रहा है और इसके कारण इन 118 दिनों में आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। अब देखिए, 10वें भाव में गुरु हैं, 9वें का फल दे रहे हैं। भाग्य के कारक होते हैं गुरु और भाग्य का फल देंगे तो भाग्य भाव को जागृत करेंगे। भाग्य जागृत होगा तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। जब भाग्य साथ देगा तो आपके कार्यों को गति
मिलेगी, अधूरे कार्य पूरे होंगे, बिगड़े काम बनेंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। गुरु का ये गोचर काल कैरियर की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, गुरु के मित्र हैं। ऐसे में ये समय आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल है। छठा भाव जो कि नौकरी का होता है, इसके स्वामी हैं गुरु और गुरु वक्री हैं। शनि भी वक्री हैं। छठे भाव के स्वामी शनि हैं, शनि वक्री हैं, तो शनि का चेष्टा बल छठे भाव पर होगा। जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे थे और शनि के कारण नौकरी मिलने में देरी हो रही थी, वो देरी समाप्त होगी। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी और कैरियर की दृष्टि से गुरु का गोचर अत्यंत अनुकूल रहेगा। 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार करेंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि है जो कि पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, तो आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि होगी। हालांकि आपको अपने ईगो और अहंकार से बचना होगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। सरकार का पार्ट बनने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप किसी सरकारी नौकरी में हों, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का लाभ इस समय मिले। अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता इस समय मिलेगी, चाहे आप नौकरी में हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों। आपको आपके कार्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने जा रही है। बॉस से, सीनियर से आपका तालमेल बेहतर होगा। पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। चौथे भाव पर गुरु मंगल के डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। गुरु की दृष्टि, मंगल इसके स्वामी हैं, तो चौथे भाव में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको राहत मिलेगी। ये वो समय होगा जब भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में आ चुकी हैं। चौथा भाव आपका घर, घरेलू वातावरण होता है। मन आपका शांत रहेगा। हर समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकालने में आप सक्षम होंगे। चौथा भाव सुख भाव होता है, तो सुखों में वृद्धि होगी। घर में जो तनाव का वातावरण था वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के सपने आपके साकार होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलते हैं। तो बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने पूरे होंगे। इस समय आप घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं और घर में सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। सप्तम के स्वामी शनि हैं और शनि के कारण आपके विवाह में जो देरी हुई थी वो देरी भी समाप्त होगी। पंचम भाव पर गुरु पंचम के स्वामी हैं और पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो गुरु का गोचर पंचम भाव से संबंधित समस्याओं को भी समाप्त होगा। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, लॉटरी, शेयर, सट्टे का होता है। आपकी क्रिएटिविटी और आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। तो ये गोचर आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार, कैरियर और बिजनेस में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को समाप्त करने वाला होगा। लव लाइफ में दूरी बनी थी, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे। अब वो समय आ गया है जब आप अपनी बात खुल करके अपने लव पार्टनर के सामने रख सकेंगे। शिक्षा के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा।
गुरु ज्ञान के कारक हैं। आपकी बुद्धि, आपकी समझ अत्यंत तीव्र होगी। और 28 नवंबर को जब गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे तो आपके खर्चों में कमी आएगी, आपकी बचत बढ़ेगी और आपका निवेश भी बढ़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी दशम में हैं, तो गुरु का ये गोचर एक विशेष तरीके से अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आपकी कुंडली में इसमें गुरु शनि 2 ग्रह वक्री चल रहे हैं। ऐसे में आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह का बदलाव ना करें। इससे बेहतर ये होगा कि आप इस बात की रिसर्च करें, इस बात की तह में जाएं कि क्या वजह है कि कैरियर ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या कमियां हैं जिसके कारण आपका कैरियर नहीं ग्रो कर रहा है। आप उन कमियों को दूर करेंगे और कैरियर आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कई तरह के लाभ आपको मिलेंगे। कोई ऐसा कार्य जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं आ रही थीं, वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई एक कार्य आपका इस समय पूरा होगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब चल रहे थे तो संबंधों में सुधार आएगा और ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये ज़बरदस्त लाभ का समय होगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग मेटल मेडिसिन के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप और मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा ये समय। और आपके उन्नति के मार्ग की जो बाधाएं थीं वह भी दूर होंगी। 28 नवंबर को देवगुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो 12वें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का पहला प्रभाव ये होगा कि आपके खर्चों में कमी आना शुरू होगी। आपका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का होगा कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों को रोका जाए और बचत को बढ़ाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए। और इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। इस समय आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। आय के नए साधन बनेंगे। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, खर्चों को बचाया जाए और किस तरह से निवेश को बढ़ाया जाए, बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। 12वां भाव विदेश का होता है। सिंह राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक उनका काम बनेगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी और धन लाभ होगा। आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर आएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती था, वो स्वस्थ होकर के लौटेगा। और इस अवधि में लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको बड़ा लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आपको लाभ होगा और अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। अब एक बात का ध्यान रखिए कि सिंह राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबके लिए एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति अलग अलग होगी। और आपके कमेंट्स भी इसी तरह के आते हैं कि ग्रहों का गोचर होता है, परिवर्तन होता है, ग्रह उच्च की राशि नीच की राशि में गोचर करते हैं, मित्र की राशि में गोचर करते हैं, कभी दिग्बली होते हैं, कभी राजयोग बनाते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करके उसमें देखिए कि गुरु की स्थिति कैसी है, अंश बल से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच के हैं, उच्च के हैं, क्या स्थिति है उसको देखिए। उसके अनुसार अगर गुरु कमज़ोर हैं तो गुरु का उपाय कीजिए। उपाय करने से गुरु का बल बढ़ेगा और जब गुरु का बल बढ़ेगा तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए
वो लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।